इसराइल में हर जानिब तबाही और बर्बादी के मनाजिर, लाशों के ढेर लग गए। यमनी हौसी, हिजबुल्लाह और ईरान ने इसराइल को घेर लिया। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, मिज़ाइल हमले कब, कहाँ और कैसे हो रहे हैं, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, इसराइल में मिज़ाइल हमले बड़ी तरतीब के साथ हो रहे हैं। एक तरफ से ईरान लगा हुआ है, एक तरफ से हिजबुल्लाह हमले कर रही है और एक तरफ से यमनी हौसियों ने भी कह दिया कि वो भी हमले करेंगे। और ये जो हमले हैं ये इतने खौफनाक और इतने एक्यूरेट हैं कि जो नेतन्याहू हैं उन्होंने फ़ौरी तौर पर अपनी जो है एक दिफाई मीटिंग जो है वो बुलाई है, क्योंकि ये हमले रुक नहीं रहे हैं। इनका ख्याल था कि ये ईरान पर स्ट्राइक करेंगे, अली ख़ामनेई जो है उनको शहीद कर देंगे और उसके बाद नई कौंसल जो है वो ऐलान करेगी और घुटने टेक दिए जाएंगे। लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं था कि लेबनान के अंदर मौजूद हिजबुल्लाह जो है वो और हमास और हौसी बागी जो हैं ये इनको चारों तरफ से घेर लेंगे। अब हो ये रहा है कि एयर स्ट्राइक्स जो हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए ईरान कर रहा है, रॉकेट्स के ज़रिए ये इस वक्त इसराइल पर टूटे पड़े हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी फुटेजेस वीडियोस जो हैं सिर्फ आज़ाद ज़राए से ही हमारे पास पहुंच रही हैं। अमेरिकन ऑपरेटेड या ब्रिटिश ऑपरेटेड या नेटो ऑपरेटेड कह लें मीडिया जो है उसके ज़रिए हमारे तक कोई ख़बर नहीं आ रही। लेकिन इस वक्त तबाही और बर्बादी मची पड़ी है इसराइल के तमाम इलाकों में। जो उसके लेबनान के साथ इलाके हैं वहाँ पर से लाशें नहीं निकालने दी जा रही यहूदियों की, और वहाँ पर मुसलसल रॉकेट्स जो हैं फायर किए जा रहे हैं। उधर की बस्तियाँ खाली करवा रहे हैं इजरायली फ़ौजी, यहाँ पर अब जंग शुरू हो गई है। इसी तरह हौसी जो हैं वो अपने तौर पर हमले कर रहे हैं, और वो खलीज के बहुत सारे ममालिक के बहुत सारे जो ऐसे पॉइंट्स जो कि अमेरिकन फ़ौज की मदद के लिए थे उनको निशाना बना रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हम मज़ीद तनसीबात को भी निशाना बनाएंगे। तो इसका मतलब है ये जंग जो है जो सिर्फ ईरान पर मुसल्लत की गई थी, इनके घर तक के अंदर घुस गई है। और ये जंग में घुसने का इनको शायद अंदाज़ा नहीं था। ये अपनी टेक्नोलॉजी या अपने दौलत और उसके घुमंड में जो थे मुब्तला थे। इनका ख्याल ये था कि ईरान जो है शायद लंबी जंग की सकत नहीं रखता होगा, लेकिन ईरान के हमायत में ऐसे मुसल्लह गिरोह मौजूद हैं जो कि जदीद जिसको समझे रॉकेट से हैं, रॉकेट से मिसाइल जो हैं हथियारों से लैस हैं, और वो जान देने के लिए हैं। उन्होंने सरों पर जो है वो पट्टियाँ अल्लाह अकबर के नाम की बांधी हुई हैं। इसराइल ने हमले किए, हिजबुल्लाह की क़यादत को मार दिया, उसके बावजूद हिजबुल्लाह जो है ना वो दोबारा जंग में कूद गई है। मैं आपको बताऊँ एक क़यादत का ये मामला ये तो बिल्कुल ही उलट है। इनके ख्याल से कि अगर क़यादत ख़त्म कर दी जाए तो तंजीम ख़त्म हो जाती है। इस्लाम में क़यादत एक के बाद, अगर आप करबला का नक्शा ही खींच लें तो अब्बास जो अलमदार थे उन्होंने उसका अलम हाथ कटा, दूसरे हाथ में ले लिया। इसी तरह से बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं कि एक के बाद एक इस्लामी परचम को थामने वाले मौजूद रहते हैं। जंगें ऐसी मौजूद हैं, गज़वात ऐसे मौजूद हैं जिसमें अगर एक परचम को जो है सरनगू करने के लिए गर्दन कटवा दी साहबी ने, तो दूसरे साहबी ने आकर वो परचम थाम लिया। ये बिल्कुल इस्लामी जंग के अंदर एक लीडरशिप नहीं है, ये एक हरारकी है। उसके तहत एक के बाद एक आता चला जाएगा और सर आप काटते जाएं, आप ख़त्म हो जाएंगे और कब्र में पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको लीडरशिप की आदत जो है ना वो ख़त्म नहीं होगी। ये बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का एक मिशन है। मैं कल अली ख़ामनेई साहब की एक वीडियो देख रहा था और बड़ी वो इस तरह की एक बच्चा आता है और वो कहता है कि जी मैं शहीद होना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसको कहा कि अभी तुम खिदमत करो इस्लाम की, फिर तुम जवान हो गए तो बज़ोर ताकत जो है वो तुम करो, इसका दिफा करो इस्लाम का, और जब तुम 80-90 साल के हो जाए तो शहीद भी हो जाना। और ये नहीं कहा कि तुम भाई शहीद नहीं होना, भाई शहीद होना। देखो यही तो वो इत्मीनान है मुसलमान को कि उसकी जंग में मौत जो है, कुफर के हाथों मौत जो है वो शहादत के रुतबे में ले जाती है, और उससे उसकी बाकिया ज़िंदगी जो उसने यहाँ पर गुजारी है इस फ़ानी दुनिया के अंदर, उसकी पूछ गीछ नहीं होगी। इससे इतना बड़ा रुतबा जिसके बारे में कुरान के अंदर आया कि इनको हम खिलाते, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम इनको खिलाते पिलाते हैं। ये वो चीज़ है। आज आप देख लें क्या 9 करोड़ ईरानी बंकर्स में हैं। नहीं, लेकिन आमिर भाई आप इसराइल में देख रहे हैं बंकर्स में घुसे हुए हैं, उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। मैं ये कह रहा हूँ वहाँ लोग, आप देखें कल उन्होंने मुजाहरा किया, मिसाइल पर बरस रहे हैं ना आप लोग, वो वहाँ पे मुजाहरा कर रहे हैं, बाहर मौजूद हैं, और आपके लोग बंकर्स में घुसे हुए हैं, चूहों की तरह छुपे हुए हैं। और नेतन्याहू कल तक गायब थे, अब सामने आए हैं तो वो अपनी वो वजारत दिफा के जो है
एक अहम मीटिंग आज करने जा रहे हैं। कल तक तो ये इतलात आ रही थी कि शायद तो फ्रांस फरार हो गए हैं, जर्मनी चले गए हैं, मुख्तलिफ इतलात थी, लेकिन वो नेतन्याहू जो है उन्होंने अगर मीटिंग कॉल की है तो मेरा ख्याल है वर्चुअल मीटिंग भी हो सकती है। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं कि वो कहाँ पे हैं, किस बंकर में हैं। और ये भी खबर हो सकती है कि वो शायद ये खबर इसलिए फैलाई जा रही है कि लोगों को इत्मीनान दिलाया जाए कि नेतन्याहू ज़िंदा हैं और वो कमांड कर रहे हैं और इसकी हिफाजत इतलात तो है। अब ये मामला जो है ये बड़ा ही अहम है कि इसराइल जो है उस पर पे दर पे ऐसे हमले हुए हैं कि वहाँ आपको दूर तक जो है मलबे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। और इसको मुख्तलिफ मीडिया जो है दिखा भी रहा है और वाकई यहूदी इस वक्त जो है उसकी बस्तियाँ जो हैं खाली करा रहे हैं और बहुत सारे यहूदी जो हैं वहाँ से भाग भी रहे हैं। इसराइल के अंदर इस वक्त तबाही के निशानात मौजूद हैं। ईरान अभी मज़ीद हमले करेगा। ईरान ने अभी तो जंग शुरू की है, अभी तो जंग शुरू हुई है, तो जंग शुरू हुई है और जंग शुरू की गई है। अब पिछली जंग जून पर हम नज़र दौड़ाएं तो ईरान ऐसे ही कर रहा था। उसे जंग शुरू की, वो हमला करता था, फिर थोड़ी देर का वक्फा आता था, फिर दोबारा हमला करता था, फिर वक्फा आता था, फिर हमला करता था। अब अभी भी ऐसा ही हो रहा है दोबारा से चीज़ों। और 12 दिन के बाद जो है ना वो घुटने टेक दिए थे इसराइल ने और अमेरिका मैदान में आया था। और इस दफ़ा अमेरिका को भी वो नाको चले चुका है, साथ आया ना। अभी तो अमेरिका साथ आया और मेरा ख्याल है कि अमेरिका जो है ना घुटने टेकने में मजबूर इसलिए होगा कि जब इसका इब्राहिम लिंकन डूबेगा। देखिए जब तक ये इब्राहिम लिंकन जो आबने हुर्मुज़ में मौजूद है उस वक्त तक अब आबनाए हुर्मुज़ खुलने वाली नहीं है। ईरानी आप दोस्तों ने भी काम करना है। ईरानी क्रूज़ मिसाइल जो हैं उन्होंने फ़ायर होना है। ईरानी M303 जो है उसने फ़ायर होना है। वो फ़ायर होंगे तो मेरा ख्याल है ये जंग जो है अपने मनतकी अंजाम तक पहुँचेगी जो कि कुफर की शिकस्त की सूरत में सामने आएगी। इस वक्त इसराइल की जो अगर सूरत हाल है वो लोगों के सामने अगर मीडिया पेश करे तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा लोगों के लिए इनकरेजिंग है, लेकिन मीडिया में वहाँ तक रसाई नहीं है इसराइल तक। और जो मगरबी मीडिया वहाँ पर मौजूद है वो नेटो ऑपरेटेड मीडिया है। मैं इसको नेटो ऑपरेटेड मीडिया, कंट्रोल्ड मीडिया कह लें, नेटो ऑपरेटेड मीडिया कह लें कि वो अपनी मर्जी की खबर उन्होंने देनी है। जंगी जितनी खबरें हैं उनको नेटो ऑपरेटेड मीडिया जो है नेटो के ही वो जो एंगल से पेश कर रहा होता है, वो उसको दूसरे मुल्क के एंगल से या ईरान के एंगल से पेश नहीं करेगा या इस्लामी तंजीमों के एंगल से पेश नहीं करेगा। लंबी जंग है, ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाली नहीं है, बल्कि इसने अभी मज़ीद ट्रंप तो 4 से 5 हफ्ते की बात भी कर चुके हैं। 4 से 5 हफ्ते की बात। और ये तो बात पहले दिन से हम कह रहे थे कि जो कह रहा है कि ये एक ऐसी कार्रवाई होगी जो एक मुख्तसर जंग, तो मैंने उस वक्त भी कहा था ये मुख्तसर जंग होने वाली नहीं है। जो कौम 8 साल तक मुसलसल इराक़ के साथ, इराक़ से भी अमेरिकन ही असला चल रहा था, उसके साथ मुकाबला कर सकती है, वो एक लंबी जंग जो है उसकी तैयारी करके आई है। हाँ, इसराइल की तैयारी कितनी है ये अब इसराइल को पता चलेगा जब इसके लिए हमास और हौसीस जो मिसाइल्स हैं या जो हमारे हिजबुल्लाह के मिसाइल्स हैं वो लगेंगे और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उस पर बरसेंगे, तो पता चलेगा कि ये कोने खुदरों में चूहों की तरह छुपे हुए यहूदी जो हैं वो किस तरह मारे जाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने इसराइल की ताज़ा सूरत हाल के बारे में आपको आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।